रहता है, एक जैसा समय कभी नहीं रहता है। और एक जैसा समय हो तो इंसान परेशान हो जाएगा। जीवन में दुख का समय हो जीवन भर तो व्यक्ति परेशान, और जीवन भर सुख ही सुख हो तो व्यक्ति कभी कभी अज्ञानतावश सुख में, अहंकार में डूब जाता है। तो समय बदलना ज़रूरी है, उतार चढ़ाव जीवन में आवश्यक है, ऋतुओं को बदलना ज़रूरी है। यदि बारिश का ही मौसम सालों भर हो तो ना खेती होगी, ना कोई कार्य हो पाएगा, हर इंसान परेशान हो जाएंगे। गर्मी का ही मौसम सालों भर हो तो भी परेशान हो जाएंगे, जाड़े का मौसम सालों भर हो तो भी तकलीफ है। तो ऋतुओं का भी बदलना ज़रूरी है। तो जैसे ऋतुएं बदलती हैं उसी तरह से युग बदलते हैं। 4 युग हैं, जिस 4 युगों के अंतर्गत समय काल की सीमा बंधी हुई है। प्रथम युग, श्रेष्ठ युग सतयुग है। जब वो जाता है अपना समय पूरा करके तो त्रेता युग आता है। त्रेता युग जाता है तो द्वापर युग आता है। द्वापर युग जाता है तो कलयुग आता है। इसको युग परिवर्तन कहते हैं। और युग परिवर्तन का जो समय होता है वो अनिश्चितताओं से भरा हुआ होता है कि आगे क्या होगा पता नहीं, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तो वो अनिश्चितताओं से भरा हुआ होता है। और युग परिवर्तन में 2 घटनाएं साथ साथ घटती हैं, एक साथ घटित होती हैं। 2 घटनाएं, एक तरफ विनाश होता है, दूसरी तरफ निर्माण होता है। आप पुराने मकान में बहुत दिनों से रह रहे हैं, बरसों से, नया बनाना है तो करना क्या पड़ेगा? पहले पुराने मकान को तोड़ना पड़ेगा, फिर नए मकान की नींव डाली जाएगी। तो एक तरफ विनाश, दूसरी तरफ निर्माण। रावण का विनाश होता है तब राम राज्य की स्थापना होती है। कौरवों का अंत होता है तभी पांडवों के द्वारा धर्म की स्थापना होती है। तो युग परिवर्तन का समय अनिश्चितताओं से भरा हुआ होता है कि आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन भगवान को पता होता है, अवतारी सत्ता को पता होता है, अवतारी चेतना को पता होता है। राम जी को मालूम था, सबको मालूम था कि रावण का आतंक समाप्त होगा, रावण का अंत होगा, परंतु भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं। जो अवतार भगवान के होते हैं परम दयालु होते हैं। वो रावण को कई बार उन्होंने चेतावनी दी, कई बार अपने दूत को भेज करके समझाने का प्रयास किया। हनुमान जी को भेजा, अंगद जी को भेजा, सुग्रीव जी को भेजा, लेकिन रावण अहंकार में चूर, बात समझ में नहीं आई। अंत में भगवान श्री राम को रावण का सामना करना पड़ा, रावण का अंत करना पड़ा। रावण का जब अंत हो गया तो भगवान बड़े दुखी मन से किनारे में एक शिला पर बैठे थे। माता मंदोदरी, रावण की धर्मपत्नी, पंचदेव कन्याओं में से एक कन्या मंदोदरी भी है। उनको जब जानकारी मिली कि हमारे पति रावण का अंत कर दिया एक तपस्वी राम ने, तो वो आई देखने के लिए। और राम जी बैठे थे, तो राम जी चूँकि उदास थे, दुखी थे, तो उनके हाथों हत्या हुई एक ब्राह्मण की। तो दुखी मन से बैठे थे। माता मंदोदरी आई, उनके पास आ रही हैं। उनके शरीर की छाया राम जी को पहले दिखाई पड़ी। तो राम जी ने देखा ये तो किसी नारी के शरीर की छाया है। तुरंत उठकर खड़े हो गए भगवान श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम है, नारी का सम्मान करते हैं। खड़े हो गए, आई माता मंदोदरी, उनको प्रणाम किया। माता जी प्रणाम। आप कौन? तो मैं रावण की पत्नी मंदोदरी। तो भगवान राम ने क्षमा याचना की, देवी आप हमें क्षमा करना, हमने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन यदि समझ गए होते तो आज ये दिन इनको ना देखना पड़ता, आपको ये दिन ना देखना पड़ता। मेरी बात समझ नहीं पाए। माता मंदोदरी बोलती हैं, हम तो केवल ये देखने आए हैं, हम आपसे क्षमा की आशा लेकर नहीं आए। हम तो ये देखने आए हैं जो त्रिलोकी हमारा पति है, जिसके अधीन ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवगण हैं,
इनको मारने वाला कौन है? इनको तो जगत में कोई मार ही नहीं सकता। तो भगवान श्री राम ने फिर वहां पर धर्म नीति की बात की, उनको बताया कि रावण को हमने नहीं मारा, रावण का अपना अहंकार उसको ले डूबा, पूरे परिवार का इन्होंने सर्वनाश कर दिया अपने अहंकार के कारण। और भी बातें हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान अवतार लेते हैं और वो दुनिया को और दुनिया वालों को, चाहे वो रावण जैसा ही आतंकी क्यों न हो, उस पर भी वो दया करते हैं, कृपा करते हैं। और उस युग परिवर्तन में जो अनिश्चितताओं से भरा हुआ समय होता है, तो अपने विरोधी रावण को भी बचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि युग परिवर्तन में विनाश और निर्माण दोनों चलता है। तो विनाश तो जो विपरीत आचरण करेगा उसका होगा, और जो भगवत अनुशासन में जीवन जिएगा, भगवान के अनुशासन को, वेद पुराण शास्त्र उपनिषद नीति नियम को मानेगा, वो सुरक्षित रहेगा। भगवान किसी के ऊपर हथियार नहीं उठाते, किसी को दंड नहीं देते। दंड तो व्यक्ति के स्वयं के दुष्कर्म उनको देते हैं, और अपने दुष्कर्मों के कारण ही व्यक्ति कष्ट भोगता है। सुख दुख हमारे अपने कर्मों के परिणाम होते हैं। काहू न को सुख दुख कर त्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को ना तो सुख दे सकता, ना कोई किसी को दुख दे सकता। ये मनुष्य द्वारा स्वयं किए गए कर्म के परिणाम होते हैं, सुख और दुख। तो भगवान अवतार लेते हैं कब? युग परिवर्तन के समय, युग संधि काल के समय, प्रत्येक युग परिवर्तन के समय। चूंकि ये सृष्टि भगवान की है, प्राणी मात्र जीव मात्र उन्हीं की संतान है, और युग परिवर्तन का समय उथल पुथल का होता है। तो उस समय धरती को और धरतीवासियों को, जीवों को उस उथल पुथल में होने वाले विनाश से बचाने के लिए वो अवतार लेते हैं। अवतार का मतलब ये होता है कि वो तारने आते हैं, सबका उद्धार करने, सब पर कृपा करने आते हैं। तो वो समय अनिश्चितताओं से, आज भी वही समय है, अभी भी ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है। कलयुग का अंत है और सतयुग का आगमन का ये समय है। पुराण की कथा आप सुने होंगे, तो कई पुराण के कथावाचक कहते हैं कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। और कलयुग कब आया था? राजा परीक्षित के समय। कितने वर्ष हो गए? आज की गणना के अनुसार 5,500 वर्ष हुए हैं कलयुग को धरती पर आए। और कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। अभी तो कलयुग बच्चा है, अभी तो युवा भी नहीं हुआ है, इतनी लंबी आयु है। लेकिन 4,32,000 वर्ष में कलयुग को जितना आतंक मचाना था, उतना आतंक उन्होंने 5,000 वर्ष में ही मचा लिया। इसलिए अब कलयुग के अंत का समय है ये, कलयुग का अंत का ये समय आ गया है, सतयुग के आगमन का समय आ गया है। और सतयुग कब आता है? कलयुग का अंत कब होता है? पुराणों में एक बात और भी है, जब सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और पुष्य नक्षत्र एक सीध में आते हैं, तब कलयुग का अंत हो जाता है और सतयुग का प्रारंभ हो जाता है। और अंतरिक्ष में यह संयोग कब बना है? अंतरिक्ष में यह संयोग 26 जुलाई 2014 को बन चुका है। 26 जुलाई 2014 को सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और पुष्य नक्षत्र एक सीध में आ चुका है। अर्थात 26 जुलाई 2014 को ही कलयुग समाप्त हो चुका है, सतयुग का प्रारंभ हो चुका है। और ये भविष्यवाणी परम पूज्य गुरुदेव ने तो की है। इसके अलावे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, बाइबिल, सब में ये भविष्यवाणी लिखा हुआ है। और जितने भविष्यवक्ता हुए हैं अपने देश में, बहुत सारे भविष्यवक्ता हुए हैं, सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सबने ये भविष्यवाणी की है। पश्चिम देशों के बहुत सारे भविष्यवक्ता हुए हैं, एलन राइट, जीन डिक्सन, प्रोफेसर किरो, प्रोफेसर हरार, इन सब ने ये भविष्यवाणी की है कि ये समय परिवर्तन का है। गुरुदेव ने इसको क्या कहा? 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी सतयुग के आगमन की सदी है, उज्जवल भविष्य की सदी है सारी दुनिया वालों के लिए। आपको हम ये बताना चाहते हैं कि ये समय बहुत बड़े
परिवर्तन का चल रहा है और धरती पर भगवान का अवतार हुआ है और हर युग में होता है। राम जी का अवतार तब हुआ था जब रावण